According to our sources in the Congress party, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh's daughter is not here in the country. She'll be flying from the United States of America and presently is en route, is what we are told, which means she'll likely reach only by this evening. And that is why, as per our sources, the funeral or the last rites will only take place on Saturday. So we'll be waiting for further clarity and confirmation from the family, because remember, the daughter would want to pay the last respects as well, and accordingly arrangements are being made. I want to immediately go across on the ground in Delhi at Manmohan Singh's residence, where my colleague Himanshu Mishra is. Himanshu, good morning. किस तरह से अरेंजमेंट्स लास्ट राइट्स की हो रही हैं, क्योंकि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बाकी पार्टीज हो, सब नेता आना चाहेंगे लास्ट ट्रिब्यूट। और आप भी हमें बताइए, आपने इतने साल पॉलिटिक्स जो कवर किया है, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है मनमोहन सिंह से मिलने का, उन्हें समझने का? देखिए पूजा, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन अजय से वो दिखाएं जरा कि किस तरीके से जो है यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयड हो चुकी है। और अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बाद यहाँ पर आएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो है तमाम इस देश के बड़े पदों पर जो व्यक्ति हैं वो यहाँ आएंगे, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये तमाम लोग जो है यहाँ आएंगे। और दूसरी पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, जो भी लोग हैं वो यहाँ उनके अंतिम दर्शन करने आएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। आपने ठीक कहा कि उनके राजनीतिक कैरियर को अगर देखें तो वो 1971 से सरकार में कहीं ना कहीं देश की सेवा में लगे रहे। 1971 में वो कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडवाइजर हुए, उसके बाद जो है वित्त मंत्रालय में एडवाइजर, और उसके बाद वो प्लानिंग कमीशन में उपाध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर, फिर देश के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने आर्थिक सुधारों की जो झड़ी लगाई, यानी कि जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसको समाप्त कर देश में जो आर्थिक मंदी थी उससे उदारीकरण की ओर लेके जाना, ये मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के कार्यकाल में हुआ, जिसे देश का हर व्यक्ति, हर उद्योगपति जानता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब उन्होंने देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था तब भारत का सोना विदेशों में गिरवी था। उसको छुड़ाना, उसको लेकर आर्थिक उदारीकरण के जो कड़े कदम हो सकते थे वो सब मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1991 से 96 के बीच में उठाए। और उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में रहे। 2004 में वो प्रधानमंत्री बने। 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो सही में इस देश को उस वक्त बहुत जरूरत थी, यानी कि हर व्यक्ति को खाने का अधिकार, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आप किसी भी सरकारी कामकाज की जानकारी जो है आप ले सकते हैं। किसानों के ऋण माफी का काम उन्होंने किया, देश में मनरेगा लागू किया। ये वो काम थे जो देश की जनता को सीधा लाभ पहुंचाते थे, और इसीलिए मनमोहन सिंह को याद किया जाता है। 2009 से लेकर 2014 के उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए कई घोटाले सामने आए, लेकिन उनकी जांच भी उन्होंने आदेश दिए। सीबीआई जांच हुई, ए राजा जेल गए, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो भी केस की में सुनवाई और उसमें सभी जो आरोपी थे उनको बरी भी किया गया, 17 के 17 आरोपी को। लेकिन मनमोहन सिंह हमेशा अपनी शैली के लिए जाने जाते थे, अपनी सौम्यता, राजनीतिक परिपक्वता के लिए जाने जाते थे। कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के लिए ये कहा जा सकता है कि इस देश को उदारीकरण की राह पे ले जाने का, यानी अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई थी उसको पटरी पे लाने का काम मनमोहन सिंह ने किया। आप देखिए, मनमोहन सिंह जो है वो अंग्रेजी जानते थे, हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। उर्दू well said, Himanshu, that and what you're talking about Hindi Urdu also is reflective of his journey. Born in 1932 in Punjab, which is the province which is now in Pakistan, in Gah, to the highest political corridors in Delhi. What a journey, not from a dynastic family, managing to climb that ladder. And how you talk about RTE, RTI, a man of few words, but possibly has also been a man of a lot of work that was done behind the curtain.